बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4। आज हम इंग्लिश ग्रामर का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारा डू एंड डज। आज हम पढ़ेंगे कि डू एंड डज किस तरह हमें यूज़ करना है और डू एंड डज क्या है। ठीक है, डू एंड डज ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और इसके अलावा डू एंड डज को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी डू एंड डज हमें किस तरह हेल्प करते हैं, हमें कोई भी सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए, कोई भी सेंटेंस जो है उसकी प्रॉपर मीनिंग देने में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, डू एंड डज हम किन सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हम डू एंड डज जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल जो है वो ऐसा कोई भी काम जो हम रोज़ करते हों, जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, हमारी हैबिट होती है, उसमें उन टेंस में जो है वो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ यानी मैं रोज़ खाना खाती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, मैं रोज़ पढ़ती हूँ। ठीक है, आप खाना खाते हैं, आप पढ़ते हैं। ये सब जो है वो कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। अब डू और डज हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस हो, वो हर सेंटेंस जो है वो 3 किस्म के होते हैं। एक क्या होता है, सिंपल सेंटेंस यानी मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के लिए हमें क्या क्या जो उसका फॉर्मूला होता है, उसमें सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कोई भी पर्सन, यानी जो बात कर रहा हो या जिसके बारे में बात हो रही हो या जिससे बात हो रही हो। ठीक है, कोई भी पर्सन जो होता है, जो काम कर रहा है, वो जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है, यानी आई। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वी यहाँ मैंने लिखा है, यानी कि वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो है वो वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स दे डिस्क्राइब एक्शन, यानी जो वर्ब होते हैं वो डूइंग वर्ड्स होते हैं। दे डिस्क्राइब एक्शन, जो किसी भी काम को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, यानी कोई भी काम जो है वो वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में कोई भी काम जो है वो वर्ब कहलाता है और उर्दू में फेल। ठीक है, नासिर प्लेस क्रिकेट, जैसे एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट है नासिर प्लेस क्रिकेट, तो प्लेस यहाँ जो है वो क्या है, वर्ब है। इसी तरह बर्ड्स सिंग सॉन्ग्स, सिंग जो है वो यहाँ वर्ब है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड। जैसे यहाँ था नासिर सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब और क्रिकेट जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, इसी तरह बर्ड्स सब्जेक्ट, सिंग वर्ब और सॉन्ग्स एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, अब देखें यहाँ हम डू और डज का हमें जो है वो सीखना है कि उससे हमें किस तरह यूज़ करना है। एक तो हो गया सिंपल सेंटेंस, यानी आई ईट, मैं खाती हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट, मैं खाना खाती हूँ। तो ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, फूड एक्स्ट्रा वर्ड। सिंपल सेंटेंस, हर सेंटेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, सिंपल, क्वेश्चन सेंटेंस और निगेटिव। क्वेश्चन सेंटेंस यानी जिसमें कोई सवाल किया जा रहा हो। तो अब जो है वो हम यहाँ सीखेंगे कि डू और डज हम किस तरह यूज़ करेंगे। डू और डज क्वेश्चन सेंटेंस में यूज़ होता है फर्स्ट पे। सिंपल सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, मगर क्वेश्चन सेंटेंस में जो है वो हम सबसे पहले डू एंड डज यूज़ करते हैं, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, अब यहाँ देखें डू जो है वो किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, आई, यू, वी, दे, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो डू यूज़ होता है। आई फर्स्ट पर्सन यानी जो बात कर रहा हो, जैसे मैं। डू आप जिससे बात हो रही हो। वी अगर हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हों, हम सब अपने बारे में बात कर रहे हों।
और दे एक से ज़्यादा लोगों के बारे में अगर हम बात कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू यूज़ करते हैं। डस कहाँ यूज़ करेंगे हम, ही, शी, इट और एनी नेम। थर्ड पर्सन के साथ हम जो है वो डज यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट और कोई भी नाम। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हों और किसी के नाम जो है वो किसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हो तो हम डज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ हम डज़ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे है डू यू लाइक बीफ बर्गर, वो जो है वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है इसलिए उसने सबसे पहले डू लिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डू या डज़ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देन हम सब्जेक्ट यानी यू, देन हम वर्ब लाइक और फिर एक्स्ट्रा वर्ड बीफ बर्गर। ठीक है, डू यू लाइक बीफ बर्गर्स, यहाँ पे उसने डू यूज़ किया है क्योंकि हम यू के साथ क्या यूज़ करते हैं, डू। उसने डज यू नहीं बल्कि डू यू कहा। ठीक है, डू यू लाइक बीफ बर्गर। ठीक है, अब वो आंसर क्या दे रहा है, यस आई डू, यस आई डू, यानी हाँ मैं बीफ बर्गर पसंद करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लिखा है डज महा वॉक टू स्कूल, डज महा वॉक टू स्कूल। यहाँ उसने डज यूज़ किया। जिस तरह मैंने आपको बताया था, थर्ड पर्सन हो, ही, शी, इट, कोई भी नाम हो तो हम डज यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने डज यूज़ किया है क्योंकि यहाँ किसी का नाम है। डू वहाँ वॉक नहीं बल्कि डज वहाँ वॉक टू स्कूल। ठीक है, अब उसने आंसर यहाँ क्या दिया है, नो शी डजेंट, यानी नहीं वो नहीं करती वॉक, यानी कि वो जो है स्कूल जो है नहीं जाती। कुछ सिंपल सेंटेंस आई होप आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन सेंटेंस भी आपको समझ आया होगा। अब है निगेटिव सेंटेंस यानी कि इनकारिया जुमला, ऐसे जुमले जिसमें हम किसी बात का जो है वो इनकार कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम देते हैं सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। उसके बाद हम लेते हैं डू या डज, यानी अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या प्लूरल हो तो हम डू, अदरवाइज ही, शी, इट और कोई भी नाम या सिंगुलर पर्सन हो तो हम डज यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमने डू और डज लिया, उसके बाद हमने नॉट, देन वर्ब, देन एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक है, जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। आई डू नॉट ईट फूड। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट डू और डज के साथ हम नॉट यूज़ करते हैं, वर्ब देन एक्स्ट्रा वर्ड। जैसे आई सब्जेक्ट, डू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डू लिया, प्लस नॉट प्लस वर्ब ईट, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड फूड। आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाती। इसी तरह जब हम क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है उसके लिए हम उसको किस तरह बनाते हैं, हम डज सबसे पहले जो है वो हम डू और डज को जो है वो पहले ले आते हैं। डज शी ईट फूड, क्या वो खाना खाती है, ठीक है। ही शी इट कोई भी नाम तो हम क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक और चीज़ यहाँ जो है वो समझने वाली है, जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल्स नेम हो तो हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म वर्ब की जो है वो सिंपल फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ही, शी, इट कोई भी नाम हो तो हम वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर देते हैं। शी लाइक्स पिज़्ज़ा, ठीक है, वो पिज़्ज़ा पसंद करती है। शी लाइक्स पिज़्ज़ा, यहाँ हमने एस का इजाफा कर दिया। लेकिन जब हम ये सिंपल सेंटेंस, लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो ये वाला एस जो होता है वो ई एस बन के डज में आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ शी लाइक्स पिज़्ज़ा, अगर इसको मैं
नेगेटिव सेंटेंस करूँगी तो शी डज़ नॉट लाइक पिज़्ज़ा, फिर यहाँ से जो है एस हट जाएगा और यहाँ पे शी डज़ नॉट लाइक पिज़्ज़ा, लाइक्स नहीं होगा फिर लाइक हो जाएगा, शी डज़ नॉट लाइक पिज़्ज़ा, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन सेंटेंस होगा तो यहाँ जो डज़ शी लाइक पिज़्ज़ा, तो जो यहाँ का एस था वो हम ई एस जो है वो डज़ में ले आएंगे, ठीक है। अगर हम थर्ड पर्सन के हवाले से बात कर रहे होंगे सिंपल सेंटेंस में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर देंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस के हवाले से बात कर रहे होंगे थर्ड पर्सन की, तो हम जो है यहाँ से सिंपल वर्ब की जो है सिंपल फॉर्म लिखेंगे, बेसिक फॉर्म लिखेंगे और इसका एस जो है वो ई एस बन के हमारा डज़ में यूज़ होगा। डज़ के साथ, डज़ नॉट के साथ हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्लूरल पर्सन के साथ हम सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस में हम डू यूज़ करेंगे, जबकि थर्ड पर्सन या एनी नेम, एनी प्लूरल पर्सन, एनी सिंगुलर पर्सन हम सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ एस यूज़ करेंगे, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म जो है वो सिंपल हो जाएगी और डू की जगह हम डज़ यूज़ करेंगे। आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है अपनी जो है वो बुक की एक्सरसाइज 1A आपकी है टिक राइट द करेक्ट वर्ड। आपको जो है वो बॉक्स में दो वर्ड डू डज़ जो है वो दिया गया है, आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस पर जो है वो टिक करना है। जिस तरह आपने पीछे जो है वो समझ लिया है कि हम ही, शी, इट कोई भी नाम होता है तो हम डज़ यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम डू यूज़ करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही वेयर आ टाई, ही वेयर आ टाई। तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए डू और डज़ लगाना है। डू ही वेयर आ टाई या डज़ ही वेयर आ टाई, तो यहाँ हमने डज़ पे टिक कर देना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ डज़ यूज़ होगा, डज़ ही वेयर आ टाई, ठीक है। ये जो है वो आपके क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ही ईट विद चॉपस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डज़ ही है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ हम डज़ यूज़ करेंगे, डज़ ही ईट विद चॉपस्टिक। दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे जो सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए हमें डू या डज़ का यूज़ करना है, तो यहाँ जो है वो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ दे है यानी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, ठीक है। डू यूज़ करेंगे, डू दे स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हमज़ा स्विम एवरी डे, हमज़ा स्विम एवरी डे। हमज़ा जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नेम है किसी का, तो हमज़ा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पे डज़ यूज़ करेंगे, डज़ हमज़ा स्विम एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे जो है बात हो रही है द चिल्ड्रन स्लीप इन द सेम रूम एज यू। द चिल्ड्रन, चाइल्ड एक, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, तो दी चिल्ड्रन जब प्लूरल होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डू यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, डू द चिल्ड्रन स्लीप इन दी सेम रूम एज यू, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले तो आपको अच्छे से अपनी जो है वो प्रीवियस जो है वो एक्सरसाइज को जो मैंने आपको यहाँ समझाया है इसको अच्छे से समझना है, फिर ट्राई करना है कि ये काम जो है वो आप बिना वीडियो देखे करें, ठीक है। जब आपको अच्छे से समझ आ जाए तो ये एक्सरसाइज आप बिना वीडियो देखे करें, ठीक है। उसके बाद आपको 1B अपनी क्या करना है यहाँ पे, मैच करेक्टली। ये जो है इसको आपको करेक्टली मैच करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में पूछा गया है डज़ द डॉक्टर वर्क एट नाइट, क्या डॉक्टर जो है वो रात में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ जो है यहाँ पे हमने सेंटेंस से मिलाया यस ही डज़, यानी जी वो काम करता है, ठीक है। सेकंड है हमारा डू यू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेलते हो, ठीक है। डू यू, यहाँ पे उसने क्या पूछा, डू यू, तो अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट यहाँ पे उसने डू यूज़ किया, तो हमें आंसर में भी डू यूज़ करना होगा। जैसे कि उसने कहा नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं खेलता। उसने पूछा क्या तुम खेलते हो, उसने कहा नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं खेलता। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे उसने डू नॉट यूज़ किया है। डू नॉट या डोंट, डज़ नॉट या डजेंट, दोनों जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है, सेम चीज़ है। इसी तरह हमारा थर्ड सेंटेंस है डज अनीला प्ले दी पियानो। क्या अनीला जो है वो पियानो प्ले करती है। तो इधर हमने नो शी डजेंट, नहीं वो नहीं करती, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ शी है, तो यहाँ हमने डज यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे कोई नाम था एनी नेम, तो हमने यहाँ डज यूज़ किया, ठीक है। डू दे लाइक टू ईट फ़िश, क्या वो फ़िश खाना पसंद करते हैं। यहाँ जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे डू यूज़ किया गया है क्वेश्चन सेंटेंस में। तो इसका जो है आंसर क्या है, यस दे डू, हाँ वो पसंद करते हैं, ठीक है। डू आई पेंट दिस रेड, क्या जो है मैं वो रेड कलर से पेंट कर सकता हूँ, ठीक है, करता हूँ। तो यहाँ पे जो है उसने कहा यस यू डू, जी आप करते हो, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की जो है उर्दू में यही पहचान होती है कि उसके जो है जुमले के आखिर में करता हूँ, करती हूँ, करते हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। एक्शन सेंटेंस, यहाँ आपको क्या करना है, फिल इन ईच स्पीच बलून विद अ करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दी बॉक्स। यहाँ पे जो है आपको स्पीच बलून है उनको जो है वो करेक्ट सेंटेंस से फिल करना है। जिस तरह फर्स्ट है आपका डू यू रीड बिफोर यू स्लिप, वो जो है वो क्वेश्चन कर रहा है क्या तुम सोने से पहले पढ़ते हो या पढ़ती हो। उसने क्या रिप्लाई दिया, नो आई डोंट। यहाँ हमने क्या फिल किया, आई डोंट, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं पढ़ती, ठीक है। फिर जो है अकॉर्डिंग टू आंसर जो है यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो है वो फिल किया है स्पीच बलून में। क्या क्वेश्चन है, डू यू एंड हिना बैक, ठीक है, क्या तुम और हिना जो है वो बैक करती हो, मतलब जो है वो बेकिंग करना, ठीक है। तो यहाँ उसने आंसर क्या दिया, नो वी डोंट, नहीं हम नहीं करते। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी, तो वी के साथ उसने क्या यूज़ किया, डू नॉट, ठीक है। इसी तरह उसने आई के साथ जो है वो क्या यूज़ किया था, डू नॉट। 3 हमारा डज लाइबा कीप अ पेट एट होम, क्या लाइबा जो है वो घर पे पेट रखती है, पेट कहते हैं पालतू जानवर को, ठीक है। तो उसने आंसर क्या है, यस शी डज़, हाँ वो रखती है, यस शी डज़। शी के साथ मैंने आपको बताया क्या यूज़ करते हैं, हम डज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है आंसर दी क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, ठीक है, डू और डज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है डू यू लाइक टू ईट बनाना, क्या आप बनाना खाना जो है वो पसंद करते हैं। तो उसने क्या आंसर दिया, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं पसंद करती, ठीक है। फिर डज जमील लाइक टू स्वीप द फ्लोर, क्या जमील जो है वो झाड़ू लगाना पसंद करता है फर्श की। तो आंसर क्या, यस ही डज़, हाँ वो पसंद करता है। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर्स, यानी कि बहुत सारे एक से ज़्यादा टीचर्स के हवाले से बात हो रही है। डू दी टीचर्स वेयर यूनिफॉर्म्स, क्या टीचर्स जो है वो यूनिफॉर्म पहनती है। नो दे डोंट, नहीं वो नहीं पहनते, ठीक है। इसी तरह डज दी बर्ड सिंग, क्या परिंदे जो है वो गाते हैं। तो यहाँ क्या, यस इट डज, सॉरी क्या परिंदा जो है वो गाता है, यस इट डज, हाँ वो गाता है। डू दे बाथ एट नाइट, क्या वो रात में नहाते। नो दे डोंट, नहीं वो नहीं नहाते, ठीक है। आपको इस बात का ख्याल रखना है, डू और डज को हम किस तरह यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन हो यानी यू, सॉरी आई, सेकंड पर्सन हो यानी यू, अगर हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हो यानी दे, और हम अपने और अपने साथियों के बारे में बात कर रहे हो यानी वी, तो हम इन सब सब्जेक्ट्स के साथ डू यूज़ करते हैं। डज हम कब यूज़ करते हैं, कोई भी नाम हो, ठीक है, कोई भी एनिमल,
ही, शी, इट, इन सब के साथ हाँ डज यूज़ करते हैं और ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। आई होप आपको जो है वो अपनी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर वो हम ग्रामर का थोड़ा सा और काम जो है वो आपको करना है। राइट एसे ऑन आवर नेशनल हीरो। आपको जो है वो ऐसे लिखना है, आवर नेशनल हीरो हमारे कौमी हीरो, ठीक है। उसके बाद आपको डेफिनेशन करनी है वर्ब की। आपका ऐसे है, A man who does something that other cannot do for a nation may become a hero of the nation. A man who does something यानी कोई ऐसा शख्स जो अपनी आवाम के लिए कुछ, अपनी कौम के लिए कुछ करे जो दूसरा इंसान नहीं कर सकता, तो वो क्या, वो जो है एक हीरो बन जाता है अपनी कौम के लिए। We as a nation have many मैन लाइक दिस। इससे हमें एक कौम की हैसियत से जो है वो हमारे पास बहुत सारे हीरो मौजूद हैं। बट आवर ग्रेट नेशनल हीरो हैज़ बीन ओनली वन, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना द कायदे आज़म। यानी कि हमारे जो कौम के हैसियत से हमारे पास बहुत सारे ऐसे हीरो मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे ग्रेट नेशनल हीरो हैं वो कौन है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born in Karachi on the 25th of December 1876। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए थे, 25 दिसंबर 1876 में। कहाँ पैदा हुए थे, कराची में, ठीक है। हिज फादर वॉज अ रिच मर्चेंट। उनके फादर जो थे वो एक बहुत ही बड़े और अमीर सौदागर थे, यानी कि तिजारत करने वाले, ठीक है। कायदे आज़म वर्क हार्ड सेवरल ईयर्स टू विन दी इंडिपेंडेंस फॉर द मुस्लिम्स। यानी कि कायदे आज़म ने जो है वो हमारे लिए, अपनी मुसलमान कौम के लिए आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी ज़िंदगी के कई साल तक उन्होंने हमारे लिए, इस मुल्क के लिए जो है वो, इस मुल्क की आज़ादी के लिए मेहनत की, ठीक है। ही हैड ग्रेट पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही अजीम थी। ही वॉज ट्रूथफुल ऑनेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड एंड हार्ड वर्किंग मैन। ही वॉज ट्रूथफुल यानी वो बहुत एक सच्चे ईमानदार इंसान थे दुनिया के, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनती आदमी थे। He went to England for higher studies and become a lawyer. He went to England यानी कि वो इंग्लैंड गए हायर स्टडीज़ के लिए और वहाँ से जो है वो वहाँ पर लॉयर बन गए, वकील बने, ठीक है। He became first गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो है वो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए। He died on 11 सितंबर 1948 और उनका इंतकाल कब हुआ, 11 सितंबर 1848, यानी कि इंडिपेंडेंस के एक साल बाद उनका जो है वो इंतकाल हो गया। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, यानी अल्लाह ताला उन्हें हमेशा जो है वो जन्नत में अता फरमाए और उनकी रूह जो है वो हमेशा अमन में रहे, आमीन, ठीक है। ये था आपका ऐसे। आपको जो है ऐसे के बाद क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ वर्ब करनी है। डेफिनेशन ऑफ वर्ब मैं आपको समझा चुकी हूँ, दोबारा समझा रही हूँ। वर्ब आर डूइंग वर्ड्स दे डिस्क्राइब एक्शंस। यानी वर्ब क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी किसी भी काम को जो है वो वर्ब कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपकी, नासिर प्लेस क्रिकेट। आपको यहाँ क्या करना है, जो वर्ब है हमारे उन्हें इस तरह से आपको यहाँ समझना है, नासिर प्लेस क्रिकेट। जिस तरह मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन अगर होगा कोई भी नाम, ही शी इट, तो हम वर्ब के साथ क्या यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ हम एस का इजाफा कर देते हैं। ही नासिर प्लेस क्रिकेट। बर्ड्स, यहाँ जो है एस यानी कि ये प्लूरल है, बर्ड्स सिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ हम वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंग, ठीक है। बर्ड्स सिंग सॉन्ग्स। पीपल ईट फूड, बहुत सारे लोगों के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम सिंपल फॉर्म ईट, ठीक है, पीपल ईट फूड। अब आपको क्या करना है, अंडरलाइन दी वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ पे जो है आपको वर्ब
को जो है वो अंडरलाइन करना है। राशिद स्लिप्स वेल, देखिए यहाँ पे हमने एस यूज़ किया है क्योंकि यहाँ प्लूरल नेम है शाहिद स्लिप्स वेल, ठीक है। स्लिप्स पे हमने अंडरलाइन कर देना है। आमिना नाइट्स स्वेटर, नाइट कहते हैं बुनना, स्वेटर बुनना, ठीक है। आमना जो है वो स्वेटर बुनती है। माई फादर गोज़ टू हिज ऑफिस, मेरे फादर जो है वो ऑफिस जाते हैं। यहाँ पे जो है फादर है, ठीक है, FATHER फादर, मेरे फादर जो वो ऑफिस जाते हैं। यहाँ देखें गोज़, गो नहीं बल्कि हमने गोज़ लिखा, यानी ES का इजाफा कर दिया है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। हर मदर क्लीन्स दी हाउस, उसकी मदर जो है वो घर साफ़ करती है। हर मदर, मदर जो है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा कर दिया, क्लीन्स। दी पोस्टमैन ब्राउट अ पार्सल, ठीक है, तो ब्राउट जो है वो वर्ब है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दें। यह आपका ग्रामर का वर्क था। आपको जो है वो जिस तरह आपने अपनी बाकी कॉपीज़ को मेंटेन किया, इसी तरह आपको अपनी ग्रामर की कॉपी को मेंटेन करना, अपना अच्छे से नाम लिख के उसको कवर कर लेना है प्लास्टिक कवर से, ताकि आपकी कॉपी जो है वो गंदी ना हो। और उसके बाद आपको फर्स्ट टर्म का जो है वो पेज बनाना होगा, अपने हेडिंग डालनी होगी। हेडिंग डालने के बाद आपको ग्रामर की कॉपी में ऐसे करना है, वर्ब की डेफिनेशन करनी है, ये एग्जाम्पल्स और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। ये कॉपी में आपको ये काम करना है। उसके अलावा जो है आपको अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 1A और 1D ये भी आपको अपनी कॉपी में करनी है। इसी तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह ये काम करना है। और ये वाली एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, आपको ब्रैकेट बना के उसमें डज और डू और डज लिखना है, आगे यही ही वेयर आर टाई, और फिर आपको टिक कर देना। इस तरह बॉक्स नहीं बनाना बल्कि इस तरह से काम करना है, ठीक है। डू डज ब्रैकेट में आपने लिखा, उसके बाद ही वेयर आर टाई, इसी तरह डू डज ब्रैकेट में आपने लिखा ही ईट दी चॉपस्टिक, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट बना के काम करना है। आई होप आपको काम समझ में आ गया होगा। काम आपको बहुत नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। और जो है वो हर वर्ड लिखने के बाद आपको जो हर वर्ड लिखने के बाद 1 फिंगर डिस्टेंस देना, ताकि आपका काम बहुत अच्छे से हो। आई होप आपको सारा काम समझ आ गया होगा। अच्छे से काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।